हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। क्लास 9th की पॉलिनोमियल्स वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, बहुपद नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और प्रश्नावली 2.3 हम लोग कर रहे थे। 2.3 में हमें तीसरा क्वेश्चन करना था। लास्ट लेक्चर में मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको समझा दिया था। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। पहली चीज़ तो ये, तो गुणनखंड का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था। जैसे मान लीजिए 2 से अगर मैं 10 को भाग देता हूँ तो 2 × 10 आ जाएगा और शेषफल कितना आया, 0। तो चूंकि शेषफल 0 आ गया है तो मैं बोलूँगा कि 2 या मैं बोलूँगा 10 का गुणनखंड 10 का गुणनखंड है। कौन? 2 10 का गुणनखंड है, ये मैं बोलूँगा। ये कब बोल पा रहा हूँ मैं? शेषफल 0 आने पे। अगर यहाँ पे 2 से मेरे को 9 को डिवाइड करना होता तो 2 चौका 8, 1 बच जाता। अब शेषफल 0 नहीं आया, मतलब पूर्ण रूप से नहीं कटा। तो पूर्ण रूप से नहीं कटा तो मैं बोलूँगा 9 का गुणनखंड 2 नहीं है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताइए कि जो ये वाली चीज़ है 7 + 3x, क्या इसका गुणनखंड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूँ, ज़रा आप पढ़िए इस शब्द को। क्या आप पहचानते हैं? एक शब्द लिखा है मैंने आपके स्क्रीन पे, आप देखिए, चालाकी। भैया ये क्वेश्चन वाला कर दिया है थोड़ा सा चालाकी। क्या बोला है? 7 + 3x 7 + 3x। तो ठीक है भैया, 7 + 3x है, इसको चेक करना है। और डिवाइड किसको करना है, मतलब बीच में कौन आएगा? बीच में आएगा, बीच में लाना है अपने को 3x³ + 7x को। तो 3x³ + 7x। ध्यान दीजिएगा, उसने क्या लिख के दिया है आपको? उसने लिख के दिया है 7 + 3x। पर ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। इसे पहले मानक रूप में लिखिए, यही चालाकी दिखाई है क्वेश्चन वाले ने। तो इसका मानक रूप क्या होगा? 7 + 3x का मानक रूप होगा 3x + 7। पहले x आएगा। जिसको मानक रूप नहीं मालूम है वो पीछे के वीडियोस देखें, मानक रूप मैंने करा रखा है काफ़ी डिटेल में। ठीक है, इसी के लिए करवाया था। तो इसे आप पहले 3x + 7 लिख लो। अब आप भाग करो और चेक करो कि इसका गुणनखंड है या नहीं। तो पहले तो लंबी वाली विधि से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 3x। यहाँ पे क्या है? 3x³। तो 3x³ को मैं 3x से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बच जाएगा? यहाँ पे x² बचेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x²। अब x² से पूरा गुना कीजिए 3x + 7 को। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x³ + 7x² माइनस माइनस। ये पूरी चीज़ कट गई आपकी। अब क्या बच गया? अब 7x बचा और 7x² बचा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो अब हमें दोनों को उतारना पड़ेगा। लेकिन उतारते वक्त ध्यान क्या देंगे? जिसकी पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे। तो माइनस का 7x² और फिर प्लस का 7x, इसको उतार दिया मैंने। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है? माइनस का 7x² और नीचे क्या है? 3x। इसका पहला टर्म क्या है? 3x। x से एक x उड़ गया तो माइनस का 7/3x बच गया आपके पास। तो यहाँ लिखो माइनस का 7x/3। अब माइनस का 7x/3 से आपको गुना करना है। किस चीज़ को गुना करना है? 3x + 7 को पूरे को गुना करना है। कितना आएगा? तो ये आ जाएगा माइनस का 7x² और माइनस का 49x/3। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे उतार दूंगा। तो उतार दो फटाफट से। तो क्या आ गया? माइनस का 7x² और माइनस का 49x/3। साइन बदलो, ये प्लस और ये प्लस। अब ये चीज़ क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब 7x और माइनस का 49x प्लस का 49x/3। तो 7x और प्लस का 49x/3, इसको जोड़ लो, एलसीएम ले लो।
तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 त्रिके 21x हो गया ये, और ये हो गया 49x। तो 9 और 1 10, शून्य हाथ रह गया 1, 4 और 2 6 और 1 7, 70x हो गया बटे 3। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 70x बटे 3 लिख दूंगा। अब यहाँ पे कितना है, 70x बटे 3, और यहाँ पे क्या है 3x। तो इसको सॉल्व कर लो। अब मैं इस चीज़ को, साइड वाली चीज़ को साफ़ कर देता हूँ या रहने देता हूँ, चलो। तो 70x बटे 3 को मैं भाग दूंगा किससे, 3x के। 3x के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, 70x बटे 3 गुने 1 बटा 3x। x से x चला गया तो 70 बटे 9 बच गया प्लस में, तो प्लस का 70 बटे 9 लिख देंगे। अब 70 बटे 9 से 3x प्लस 7 को आपको गुना करना है, तो गुना कर लीजिए पूरा। तो 7 त्रिके 21, तो 210x, सॉरी, इससे गुना करेंगे 3x को 70 बटे 9 से, तो 3 त्रिके, तो ये बच जाएगा 70x बटे 3, ठीक है। और प्लस का 7 7 49, 490 बटे 9, माइनस माइनस, ये चीज़ तो कट गया, लेकिन माइनस का 490 बटे 9 बच गया। ये शेषफल बचा, क्या शेषफल शून्य आया, नहीं आया। तो आप उत्तर में लिखेंगे 3x प्लस 7 गुणनखंड नहीं है, किसका, 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। तो ये तो हो गया भाग विधि। इसी को सिंपल भी कर सकते थे अगर 1 नंबर में पूछा जाता तो किससे भाग देना है, 3x प्लस 7 से भाग देना है। किसको भाग देना है, 3x क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 7x को भाग देना है, ठीक है। तो जिससे भाग देना है उसको शून्य के बराबर लिख लो। लिख लिया सर। तो 3x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर माइनस का 7 बटे 3। अब ये जो बहुपद दिया हुआ है आपको px, इसमें आप x के जगह पे माइनस का 7 बटा 3 रख के देख लो, तो 3 माइनस का 7 बटा 3 का क्यूब और प्लस का 7 गुने में माइनस का 7 बटा 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 49, और 49 गुने 7 कितना होता है भाई, 9 7 जा 7 63, 3 7 चौक 28, 28 और 6 8 6 14 34, 343 हो गया। तो माइनस का 343 बटे में 9 बच जाएगा ये, और यहाँ बच जाएगा 49 बटे 3। अब इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करने के बाद अपना लिख लेना, यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 343 हो जाएगा, और 49 को 3 से गुना करने के बाद यहाँ पे लिख दो अपना, ये कितना आ जाएगा, 50 तिये 150, 3 घटा दो 147 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ भी आएगा पर ये ज़ीरो तो नहीं आएगा, ज़ीरो तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि शेषफल शून्य नहीं आया। इसका मतलब 3x प्लस 7, 3x क्यूब प्लस 7x का शून्यक नहीं है, गुणनखंड नहीं है उसका, ठीक है। चलिए, तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई आपकी पूरी। इसके बाद आप लोग फटाफट से देख लेंगे जो अगली एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें क्या क्या है, पूछा है x प्लस 1 किस बहुपद का एक गुणनखंड है। x प्लस 1 किस बहुपद का गुणनखंड है, तो x प्लस 1 को चेक करना है। तो x प्लस 1 बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना आ गया, -1। अब ये हर जगह पे -1 डालो, तो ये पहले वाले में अगर डाल के देखूं तो क्या बन जाएगा, ये -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो माइनस और प्लस ख़त्म, माइनस और प्लस ख़त्म, ये कितना आ गया, शून्य आ गया। मतलब इसका तो यस गुणनखंड है। ऐसे ही इसमें भी डालो, x की जगह पे -1, शून्य आ गया तो हाँ गुणनखंड है, शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इसमें भी डालो, शून्य आ गया, फाइनल आंसर अगर आपका शून्य आ गया तो गुणनखंड है, फाइनल आंसर शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है।
कुछ बच्चे ये रूट वूट देख करके घबरा सकते हैं, तो ये चौथा पार्ट मैं करके दिखा देता हूँ। क्या डालना है, ये वाला करके दिखा रहा हूँ। तो क्या डालना है, -1 x की जगह पे, तो डालिए -1, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है x², तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 प्लस √2 और गुने में क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। देखो आपसे गलती सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आप ब्रैकेट लेके काम नहीं करते हो। ब्रैकेट ले करके काम करोगे, कोष्ठक ले करके काम करोगे तो आपका आंसर कभी गड़बड़ नहीं आएगा। ये क्या बन जाएगा सर, ये बन गया -1, ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, आगे माइनस है तो ये -1 ही रह जाएगा। अब इस को ब्रैकेट अभी रहने दो, अब -1 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा -2 माइनस का √2 और प्लस का √2 बाहर। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ इस चीज़ को अंदर घुसाया अभी। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा अगले स्टेप पे, तो ये -1 और -1 कितना हो गया, -2 लिख देता हूँ। अब माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का √2 हो जाएगा और ये प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, -2 + 2 ख़त्म और √2 + √2 2√2। ठीक है ना, √2 का मतलब आप x रखो, तो x + x कितना होता है 2x, y + y कितना होता है 2y, तो वैसे ही √2 + √2 कितना होगा 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2√2 आ गया, मतलब ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे चौथे वाले का आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा और जिसको लगेगा कि उससे सॉल्व नहीं हो रहा है वो बताइएगा। अगला है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो gx है px का गुणनखंड है या नहीं। तो ये इसका गुणनखंड है या नहीं, कैसे बताना है, साफ बोल दिया गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए। तो यानी कि gx कितना दिया हुआ है x + 1, तो x का मान कितना आ गया -1। अब यहाँ पे इस चीज़ में आप -1 डालो, इस चीज़ में -1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 गुने -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस इसी से लिखता हूँ, ये मिट जाएगा वरना बार बार, 2 गुने -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने -1 -1, तो ये बन गया -2 + 1 + 2 -1, तो -1 + 1 ख़त्म, +2 - 2 ख़त्म, 0। तो इसमें तो आंसर आ गया यस। ऐसे ही आप x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, इसमें -2 डालिए। क्या डालना है आपको, -2 डालना है इसमें और चेक करना है, अगर 0 आ रहा है तो हाँ गुणनखंड है, अगर नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे कितना डालना है, x बराबर 3, इस चीज़ में, इस पूरी चीज़ में आप कितना डालोगे, x बराबर 3 डालोगे। अगर 0 आ गया तो हाँ गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो जी गुणनखंड नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब बोला जा रहा है आपको, एक सेकंड, जी, अब बोला जा रहा है आपको, अब ये बोला जा रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कब ज्ञात करना है, जब निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड है। मतलब वो बोल रहा है कि इसका गुणनखंड x - 1 है, इसका गुणनखंड x - 1 है, इसका गुणनखंड x - 1 है, इसका भी गुणनखंड x - 1 है। ये बात वो बता रहा है कि x - 1 गुणनखंड है। अब पूछ रहा है कि बताओ k का मान क्या होगा। तो मैंने बोला कि अगर x - 1 गुणनखंड है तो इसका मतलब x का मान तो 1 आ रहा है यहाँ से, अगर 0 के बराबर रख दूँ तो इसका मतलब कि इसमें अगर गुणनखंड है, ये बात वो पहले ही बता रहा है, तो इसमें अगर x की जगह पे 1 डालूंगा तो इस टोटल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k बराबर 0 होना चाहिए।
क्योंकि x-1 तो गुणनखंड है, और अगर गुणनखंड होता है कोई भी चीज़, जैसे यहाँ x-3 अगर मान लो इसका गुणनखंड है, तो फिर अगर 3 पुट करेंगे, 3 डालेंगे x की जगह पे इसमें, तो ये पूरा कितना के बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब मैंने बोला कि x-1 अगर गुणनखंड है तो इस पूरे में मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे 1 डालता हूँ और वो 0 आना चाहिए। तो यानी कि 1 + 1 + k बराबर 0, तो k बराबर -2। तो इसमें k का आंसर कितना आ गया? -2। ठीक है, चलो अब इसको मिटाया। इसका गुणनखंड क्या बता रखा है? इसका गुणनखंड भी x-1 है, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस का √2, इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। तो ये 2 + k + √2 बराबर 0। इसका मतलब k बराबर -2 -√2। तो ये आंसर हो गया आपका, k बराबर -2 -√2। ऐसे ही आप इसको भी करेंगे, ऐसे ही आप इसको भी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है? अगले में पूछा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि इसका गुणनखंड क्या होगा। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन मेरे भैया, ये है क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 12x² प्लस माइनस का 7x और प्लस का 1। 12x² माइनस का 7x, अरे भाई माइनस का 7x और प्लस का 1, इसका गुणनखंड पूछा है आपसे। सिर्फ ये दे दिया, इसका गुणनखंड पूछा है। तो गुणनखंड पूछा है, अगर गुणनखंड पूछा है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि एक काम करो, इसमें मैं एक तो सबसे पहले एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ, इसका 2 विधि बता रहा हूँ इसका। ये विधि 1 बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इस विधि का नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये तुक्का विधि है। ये एक प्रकार से पहले तुक्का लगा करके देखेंगे। आप x की जगह पे +1 -1 +2 -2 ये डाल करके देखो। लेकिन यहाँ पे चलो हम हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड हम लगाएंगे क्यूब वाले में, जब पावर 3 दिखेगा ना तब लगाएंगे। यहाँ के लिए मैंने आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बताया था। अगर आप इसको मानक रूप से कंपेयर करोगे, जो कि होता है ax² + bx + c, अगर इससे तुलना करते हो इसकी, तो a का मान कितना है? 12, b का मान कितना है? -7, और c का मान कितना है? 1। देखो a की जगह पे क्या है? 12, b की जगह पे क्या है? -7, c की जगह पे क्या है? 1। अब आपको क्या करना है, ये जो 7 है, इसको कुछ ऐसे तोड़ना है, 2 भागों में इसको तोड़ना है कि जोड़ने पे तो वो 7 ही बने, मतलब -7 बने, लेकिन गुना करने पे वो a और b के गुने के बराबर आए। a और b को गुना करने पे कितना आएगा? 12 × 1 12। तो 7 को हमें तोड़ना है। तो 7 को एक तो हम तोड़ सकते हैं 7 × 1 सॉरी 6, 7 को हम तोड़ सकते हैं 6 और 1 में। तो 6 और 1 में अगर हमने तोड़ा तो ये तो 6 और 1 जोड़ने पे तो 7 बन रहा है, लेकिन 6 × 1 करने पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। हमें कितना लाना है गुना करने पे? 12। तो अगर आप इसे 4 × 3 कर दो तो 4 तियाई 12, मतलब गुना करने पे तो 12 आ रहा है, 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ रहा है। बस लिखने का तरीका आना चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि सर ये जो 12x² माइनस का 7x है और प्लस का 1 है, इसको 0 के बराबर रख दो आप। ठीक है,
ये जो 12x² है और यहाँ पे क्या है -7x, हमने किस में तोड़ा है इसको 4 और 3 में, तो -7x को आप -4x और -3x लिख सकते हो, है ना। देखो 4 तिहाई -4 और -3 गुना करने पे +12 आएगा और जोड़ने पे -7 आएगा। तो इसे -4x -3x और +1 लिख दो बराबर 0 हो गया ये। अब इन दोनों में 4x कॉमन है, कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 3x और -1। इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 1 बराबर 0 बच गया। ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान देखो, ब्रैकेट के अंदर वाला माल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों माल बराबर है, एक ही आया है। इसका मतलब हमारा गुणनखंड, हमने जो वो किया गुणनखंड वो सही किया। 4x - 1, अब इस पूरे में से इस पूरे को अब आप एक टर्म देखोगे, ये पूरा अपने आप में एक है और ये पूरा अपने आप में एक चीज़ है, तो इसमें भी 3x - 1 है और इसमें भी 3x - 1 है, तो दोनों में से 3x - 1 आप उठा लो, तो उठा लेते हैं सर 3x - 1, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया 4x और यहाँ बच गया -1 बराबर 0। अब दो चीज़ों का गुना करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो 3x - 1 0 के बराबर होगा या 4x - 1 0 के बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो x बराबर 1/3 आ जाएगा और अगर ये होगा तो x बराबर 1/4 आ जाएगा। तो इस बहुपद के दो शून्यक हमने या दो गुणन शून्यक हमने निकाल लिए, x बराबर 1/3 और x बराबर 1/4। निकालने के लिए क्या बोला था, निकालने के लिए बोला था गुणनखंड बताइए, तो 3x - 1 एक गुणनखंड हो जाएगा और 4x - 1 एक गुणनखंड हो जाएगा। अगर शून्यक पूछता तो ये दोनों शून्यक आ गए, सिर्फ गुणनखंड पूछा है तो जहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया तो 3x - 1 और 4x - 1 ये दोनों क्या हैं, गुणनखंड हो जाएंगे। उत्तर 3x - 1 और 4x - 1 हो जाएगा गुणनखंड का मतलब कि अगर आप, मतलब ये हुआ इसका कि अगर आप, गुणनखंड है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12x² - 7x और +1 इसको अगर आप भाग दोगे किससे, 3x - 1 से, तो शून्य शेषफल कितना आएगा, 0। और अगर आप इससे ना भाग दे करके 4x - 1 से भाग दोगे, जब भी शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ये आप करके देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, और कौन सा है, चलो एक और ये देख लेते हैं। चलो 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3 इसका गुणनखंड बताना है। तो अब बताओ, इसको तुलना करो ax² + bx + c से। ये वाली चीज़ मैंने पीछे वाले वीडियो में थोड़ी डिटेल में बता रखी है, तो अगर आप पीछे वाला वीडियो करके आए हैं तब तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, और अगर नहीं किया है तो पीछे वाला वीडियो कर लीजिए, तब भी आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो a का मान 2 आ जाएगा, b का मान 7 आ रहा है और c का मान 3 आ रहा है। तो हमें 7 को कुछ ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे तो या घटाने पे तो 7 बने, लेकिन गुना करने पे 2 तिया 6 के बराबर हो। तो 7 को 6 और 1 में तोड़ दो, है ना। तो इस चीज़ को पहले तो 0 के बराबर लिखो, 2x² + 7x + 3, तो ये हो गया 2x, इसको 0 के बराबर लिखो, 2x² प्लस इसे 6x + x लिखो और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है। 4 3 यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन 4 3 12 हो जाता, हमें गुना करने पे यहाँ पे 6 लाना है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x, तो बच जाएगा क्या, x + 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x + 3 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर का माल सेम है, इसका मतलब गुणनखंड हमने जो तोड़ा है 6x और 1x में
ये हमने सही तोड़ा है। 2x + 1 और ब्रैकेट में x + 3 बराबर 0, यानी कि गुणनखंड इसके क्या हो गए, एक गुणनखंड इसका 2x + 1 हो गया और एक गुणनखंड इसका x + 3 हो गया, यही हो गया। ठीक है, और अगर शून्यक पूछ रहा होता तो फिर हम बोल देते x बराबर -1/2 और x बराबर -3, ये दो शून्यक हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक वैरायटी रह गई आपकी ये क्यूब वाली। तो क्यूब वाली वैरायटी में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड जो भी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे वो रह गया है, वो बता दूंगा। उसके बाद 3-4 आपको फॉर्मूले बताऊंगा। ये 4 फॉर्मूले बता करके अगली एक्सरसाइज फटाफट से ख़त्म करेंगे और फिर अगली एक्सरसाइज में के बाद हम लोग इस चैप्टर को छोड़ करके अगले चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे। लाइव सेशंस के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, आप लोग कमेंट भी आते हैं, तो आप परेशान मत होइए, थोड़े समय में हम लोग लाइव सेशंस भी रखेंगे। 15-16 अगस्त तक का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार।